हेलो दोस्तों, दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर्स पढ़ेंगे और बात करें नंबर्स की तो नंबर्स से ही, केवल संख्याओं से ही एक क्वेश्चन मिनिमम सारे एग्जाम में आता है। इवन वो एसएससी हो, ठीक है, रेलवे हो या फिर टेट, सीटेट, सुपर टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन हर हाल में आता है। ठीक, तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक। नंबर सिस्टम टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केवल और केवल संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कहीं कहीं सिलेबस में आपका लिखा होता है होल नंबर, तो इसी का पार्ट है संख्याओं का, तो संख्याओं के बारे में पहले पढ़ेंगे। अब पहली हेडिंग देखो क्या है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर, संख्याएं, और उसके अंतर्गत हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अब क्या होते हैं देखो, नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन सुनना, लिखेंगे नहीं आप लोग, लिख लेना। ऐसी संख्याएं जो गिनने के काम में प्रयोग की जाएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये थ्योरी दी थी, पाइनोज नाम के गणितज्ञ हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करें वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे हम कहें कि ये क्या है, कोई मान लीजिए एक फूल हमने बना दिया, तो ये कितना फूल है, तो आप कहेंगे एक, तो गिनने के काम में एक का प्रयोग हुआ। अगर हम कहें कि यहाँ पे एक शेप बना है, आपको दिख ही नहीं रहा है, वो जीरो, तो देखो क्या है, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है, काउंटिंग में कोई चीज नहीं आती, एक काउंटिंग नंबर है। तो मतलब क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वही आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर। अब इनमें देखो एग्जांपल, इसको एन से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। क्लियर इतना? कैपिटल एन में देखो क्या क्या आएगा प्राकृतिक संख्याओं में, एक से शुरू होंगे, 2, 3, 4, 5। अब ये कहां तक, 9 पे आके रुक जाएंगे? 9 नहीं, वो दाशमिक संख्या पद्धति अलग चीज होती है। ये कहां तक चलेगा, ये चलता जाएगा कहां तक, अनंत तक, जहां तक आप गिन पाओ। आपके पास करोड़ रुपया, वो भी तो आप गिनते हैं ना, तो जहां तक आप गिन पाओ ना, वो सारी नंबर्स क्या है, वो सारे नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ये कहां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, अगली हेडिंग आपकी आएगी होल नंबर या पूर्ण संख्या। कहीं कहीं सिलेबस में सीधे सीधे दिया होता है होल नंबर या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर में देखो क्या है, अब प्राकृतिक संख्याओं में कुछ तो कमी रह गई होगी ना, उन्हीं को पूरा करने के लिए पूर्ण संख्याएं आई। उन्हीं में क्या कमी रह गई जिनको पूरा किया गया, तो देखो क्या था, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं था, जीरो की कमी को पूरा किया गया और नाम दे दिया गया क्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे इसे। और होल नंबर में देखो क्या क्या आएगा, हमने बताया, इसकी डेफिनेशन सुन लो क्या होगी, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्लियर इतना? और प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, तो क्या जीरो, बाकी सारे टर्म आगे के क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। एन लिख दो इसके बाद, अदरवाइज आप लिख दें 1, 2, 3 और कहां तक का, अनंत तक का। क्लियर इतना? अब ये दो चीजें हो गई। अब तीसरा देखेंगे क्या, प्राकृतिक संख्याएं हो गई आपकी, पूर्ण संख्याएं हो गई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं कहां होती, 1 से अनंत तक, और ये कहां तक होती, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक। इसके बाद अगला नंबर आपका होगा क्या, इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स, इसकी इंग्लिश होती इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब पूर्णांक क्या होते हैं, देखो क्या होते हैं, तो पूर्णांक में डेफिनेशन समझ लेना, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर, देखो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया तो पूर्ण संख्या बनी, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर तथा निगेटिव नंबर्स,
हमने प्राकृतिक संख्याओं में पॉजिटिव नंबर्स लिखे थे, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स होता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। देखो इसको आई से नहीं डिनोट करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि आई जो है पहले पेटेंट हो चुका था, जब ये खोजे गए तब आई का पेटेंट हो चुका था किसी और चीज के नाम पे, तो आई तो रख नहीं सकते, तो फिर क्या रखेंगे? तो इनके जो खोजकर्ता थे जहलीन, जो गणितज्ञ थे उनका नाम क्या था? जहलीन। तो उन्हीं के नाम पर, जहलीन भैया थे, इन्हीं के नाम पर इन्होंने कहा कि भैया जब आई से पेटेंट नहीं हो सकता तो हमारे नाम के पहले अक्षर से पेटेंट कर दो, तो कैपिटल जेड से इनका पेटेंट कर दिया गया। अब कैपिटल जेड का जो देखो वैल्यू होगी, कैपिटल जेड का मतलब क्या होगा? इंटीजर, इंटीजर का मतलब होगा पूर्णांक। और इसमें कौन कौन से मान आएंगे? हमने कहा, डेफिनेशन सुनना ध्यान से, प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 और कहां तक जाएगा? अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेने पर, ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 और ऐसे क्रम, देखो जीरो से बढ़ता क्रम, जीरो से घटता क्रम, ठीक, शामिल कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। क्लियर इतना? चलो अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी और पूर्णांक पढ़े। अब अगली हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। यहां बहुत ज्यादा डाउट होते हैं लोगों को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या की इंग्लिश होती प्राइम नंबर। क्या होती? प्राइम नंबर। अब देखो इसमें क्या क्या कहानी है। देखो अभाज्य संख्या का नाम आता है तो लोग समझ लेते, अच्छा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? दुनिया यही जानती है कि हाँ जो ना कटे वो अभाज्य संख्या, उसी में गलत हो जाता है। देखो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, यूनिक डेफिनेशन बताएंगे। देखो क्या है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य किसी से ना कटे। मतलब हमने क्या कहा? एक से कटे, स्वयं से कटे और अन्य किसी से ना कटे, वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखो हम लिख देते, एक से तथा स्वयं से कटे, एक से तथा स्वयं से कटे, सीधे सीधे एक से तथा स्वयं से कटे और अन्य किसी से ना कटे, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और इसमें एक पॉइंट लिखना भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो फैक्टर अनिवार्य होंगे, दो फैक्टर अनिवार्य होंगे। कौन कौन से? एक तो स्वयं से कटे और एक उस संख्या एक से कटे। क्लियर इतना? अब देखें हम चेक करते हैं, तो चेक करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं एक। देखो हम कुछ टर्म लिख देते हैं, लास्ट का तो सबको क्लियर होता है कि 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है अभाज्य संख्या। स्टार्टिंग में डाउट होते हैं, तो स्टार्टिंग में देखो 1 2 3 4 5 यहां तक का हम चेक करते हैं। तो अगर हम देखें एक को, तो क्या एक अभाज्य संख्या है? तो एक को हम जरा चेक करते हैं, एक को काटो, एक बार इसको एक से काटते हैं, इसको थोड़ी देर अभी रोकते हैं। सबसे पहले हम 5 को चेक कर लेते हैं। 5 के देखें कि दो फैक्टर है कि नहीं है। 5 को एक बार आप स्वयं से काट दो, 5 को पहली बार स्वयं से काटो, उसके बाद उसी 5 को एक से काटो, मतलब स्वयं से कटे तथा एक से कटे और अन्य किसी से ना कटे। तो देखो 5 एकम 5 और 1 पंचे 5, 1,5, दो गुणनखंड, दो फैक्टर आए कि नहीं आए। ऐसा नहीं होता कि अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती, दो चीजों से कटती है, स्वयं से और एक से। दो फैक्टर हो गए तो वो अभाज्य है, दो फैक्टर ना होते तो फिर अगर 2 से ज्यादा होते तो वो भाज्य में चली जाती है। आगे बताएंगे। देखो 4 क्या है, 4 का कॉन्सेप्ट देखें तो 4 जो है वो स्वयं से कट रही है, 4 एक से कट रहा है, और एक चीज है 4 इसके अलावा अन्य से भी कट गया। अब क्या होगा? यहाँ पे 1 चौके 4 और 2 दूना 4, यहाँ फैक्टर 2 से क्या हो गए? ज्यादा। यहाँ पे कहा दो फैक्टर अनिवार्य और
केवल 2 ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। अन्य से भी कट गया, इसका मतलब वो संख्या क्या कहलाएगी? अब आपकी भाज्य कहलाएगी। तो ये 4 तो आपका क्या हुआ? पर ये आपका अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर नहीं हुआ। 3 की बात करें तो 3 को देखेंगे, 3 3 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और अन्य किसी से नहीं कटेगा। 1, 3 और अन्य किसी से ये क्या है? नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हुआ। 2 की बात करें तो भैया 2 सम संख्या जरूर है, लेकिन इसका फैक्टर देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है 2 से ज्यादा। तो 2 एक बार स्वयं से कट रही है, एक बार 2 1 से कट रही है और अन्य किसी से नहीं कट रहा, तो 2 के कितना फैक्टर हुए? 2 के केवल 2 ही फैक्टर हुए, तो 2 अभाज्य संख्या है। तो 2 एकम 2 और 1 दूना 2, 1,2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, लेकिन इसके 3 फैक्टर हो गए। और जब 3 फैक्टर हो गए भैया, हमने लिखा केवल 2 फैक्टर अनिवार्य हैं, तो जब 2 से ज्यादा हो गए तो भाज्य हो जाएगी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 1 को देख ले, 1 कैसी संख्या है? तो 1 के बारे में देखें तो 1 को हम भाग देने जा रहे हैं, इसके फैक्टर चेक करने जा रहे हैं। 1 को एक बार 1 से भाग दें और 1 को एक बार स्वयं से भाग दें, तो क्या आएगा? 1 एकम 1 और 1, 1,1। देखो दोनों पर सेम गुणनखंड आया, अर्थात यहाँ पे कुल मिला के एक ही फैक्टर मिला, एक ही गुणनखंड मिला। और क्या कहती? अभाज्य संख्या कहती कि 2 फैक्टर अनिवार्य है, 2 चीजों से कटना अनिवार्य है, लेकिन 1 तो एक ही से कट रहा और किसी से कट ही नहीं रहा, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होता, 1 अभाज्य संख्या नहीं होता। क्लियर हो गया ना? 1 अभाज्य संख्या नहीं होता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, तो हमने एक पॉइंट लिखा दिया, 2 फैक्टर अनिवार्य। क्लियर इतना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी? 2। ठीक, ये इकलौती सम संख्या है, सम संख्या और इकलौती सम संख्या है। ये इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। क्लियर इतना? उसके बाद 3 की बात करें तो 3 क्या है? दूसरी आपकी हो जाएगी। ये पहली विषम संख्या है जो अभाज्य है। क्लियर? 1 ना तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 1 ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही क्या? अभाज्य है, और ना ही क्या है? अभाज्य। क्लियर हुआ? देखो यूपी टेट 2020 में, अभी जो पिछला हुआ है 2021 में, उसमें क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि ये बताइए 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती? तो लोगों ने उत्तर तो लगा दिया 15, लोगों ने उत्तर लगा दिया 15, लेकिन जानते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर तो था नहीं, वहां पे यही बताना था 14 होंगे कि 15। तो हुआ का, लोगों ने 1 ले लिया और 2 नहीं लिया, जबकि 2 लेना था, 1 नहीं लेना था। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो 1 ले लिया, 2 नहीं लिया, और उत्तर तो भैया सही आएगा, चूंकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें काउंटिंग बतानी थी तो सही हो गया। लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, ना तो भाज्य होती। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या है, भाज्य संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्लियर होगी, भाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। देखो और एक चीज देख लो, 1 से 25 तक में जो भाज्य संख्याएं होंगी वो होंगी कितनी? 9। 1 से 50 तक में जो भाज्य संख्या होंगी 15। 1 से 75 तक में जो भाज्य संख्या होंगी 21, और 1 से 100 तक में जो भाज्य संख्या होंगी वो कितनी होंगी? आपकी 25 होंगी। क्लियर इतना? चलो अब इसके आगे पढ़ेंगे क्या? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को ही बोलते हैं, एक नाम इनका होता यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं बोलते। ठीक, तो भाज्य संख्याएं, अब वहां पे आपने लिखा था क्या कि 2 फैक्टर अनिवार्य है। यहां पे क्या लिखेंगे? पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि भैया जो संख्या, डेफिनेशन सुनना आप लोग, लिखना हम यहां नहीं लिखेंगे, वह संख्या या वह संख्याएं जो 1 से कटे, स्वयं से कटे तथा अन्य से भी कटें, वे क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और भाज्य संख्याओं में एक पॉइंट लिख रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर, है ना? मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर इतना?
मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड अनिवार्य होते, दो से ज्यादा गुणनखंड हैं अगर संख्या के, तो फिर वो क्या होगी, भाज्य होगी। ऐसा नहीं कि जो कटे वो भाज्य है, कटता तो कुछ नहीं था, अभी देखा भाज्य में आपने देखा, ठीक। तो एक चीज है, जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे तथा अन्य से भी कटे, वह क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो एक की बात करें तो एक के तो दो ही फैक्टर नहीं थे, दो की बात करें तो दो ही फैक्टर है, तीन की बात करें दो ही फैक्टर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर क्या होगी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बराबर क्या होगी, ऐसा नहीं कि विषम संख्या कटती नहीं है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बराबर क्या होगी, 9 होगी। क्लियर इतना, कोई डाउट। तो ये भाज्य संख्याएं हो गई, वह संख्याएं जो स्वयं से कटे, एक से कटे तथा अन्य से भी कटे, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब अगर हमसे कोई कह दे कि ये बताओ 1 से 25 तक में भाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो हम कहेंगे भैया 1 से 25 तक में भाज्य संख्या निकालने का तरीका देखो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। क्योंकि अभाज्य कम होती है तो वो तो हम याद कर सकते हैं, गिन सकते हैं, भाज्य संख्याएं गिनना थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2 मिनट। तो क्या करेंगे, 1 से 25 तक में जो भाज्य संख्या होंगी कितनी होंगी निकाल। तो एक चीज बताओ, 1 से 25 तक में कुल संख्याएं कितनी होंगी, 25 होंगी कि नहीं होंगी। आपने एक, भाई 1 से 25 तक में 25 होंगी, उसमें आपने पढ़ा कि एक किसी का नहीं है, एक तो किसी का नहीं है ना, ना तो वो भाज्य में गिना जाता ना भाज्य में, तो इसको निकाल के फेंक दो, निकाल के फेंक दिया। कितने टर्म बचे, 24। कितने बचे, 24। अब 24 में जो 24 बचे हैं, आपने पढ़ा कि 24 में 9 संख्याएं ऐसी थी जो क्या थी, अभाज्य। तो 24 में 9 चला गया, बचा कितना, 15। तो 1 से 25 तक में टोटल 15 संख्याएं ऐसी होती जो भाज्य होती। इसी तरह 1 से 50 तक में हम कहेंगे भैया टोटल टर्म कितने होंगे, 50 होंगे। 50 में किसी का नहीं है, कितने बचे, 49। और 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी थी, तो हमने पढ़ा था 15 थी, तो 15 निकाल दिया, तो उत्तर आया कितना, 34। 1 से 50 तक में भाज्य संख्या 34। 1 से 75 तक में बात करें तो टोटल टर्म होंगे 75, एक निकल गया, एक किसी का नहीं, हटा दो उसको, बचे कितने, 74 बचे। अब 74 में 1 से 75 तक में अभाज्य टर्म कितने थे, तो आपने पढ़ा 21 यहां से निकाल लिए, तो आ गया कितना, 53। इसी तरह 1 से 100 तक में अगर पूछ ले अभाज्य टर्म कितने होंगे, भाज्य टर्म, तो आप कहेंगे टोटल 1 से 100 तक में 100 टर्म होंगे, एक किसी का नहीं, उसको हटा दो, एक किसी का नहीं, बचे 99 में आपने पढ़ा भैया कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं थी 25, घटा देंगे तो कितना आ गया, 74। तो देखो ये भी आपका कंप्लीट हो गया कि भाज्य संख्या मतलब मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, अब सुनिए क्या है, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया संख्याओं में, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आपको पढ़ाया पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। कल पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सहभाज्य संख्या, जोड़े पढ़ेंगे, रामानुजम नंबर पढ़ेंगे और परिपूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक, धन्यवाद।